हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। एक बार फिर मैं आपके लिए ग्रामर सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूं, जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। आज हम अबाउट प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अबाउट प्रेपोजिशन के बारे में। ये प्रेपोजिशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल के लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यूं कहे कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य को बढ़ाने में, किसी भी वाक्य को बोलने में, सेंटेंसिंग को प्रोसीड करने में प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। यानी बात को आगे बढ़ाने में, बात को जारी रखने में प्रेपोजिशन का बहुत अहम रोल होता है। देखने में ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग, इनका यूज बहुत बड़ा होता है। आइए एक एक करके चलते हैं, प्रेपोजिशन की यूज पढ़ते हैं, जिसमें हम पहला प्रेपोजिशन आज पढ़ेंगे अबाउट के बारे में। अबाउट का पहला यूज है के बारे में, या के विषय में, या के संबंध में। यानी अबाउट का जनरली ज्यादातर क्या होता है कि एक ही मीनिंग लोग जानते हैं, लेकिन हम पहला पढ़ेंगे के बारे में, या के विषय में, या के संबंध में। अब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखा है व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बुक, तुम इस बुक के बारे में क्या जानते हो। या व्हाट डू यू नो अबाउट यू, तुम अपने बारे में क्या जानते हो। या तुम इस बुक के विषय में क्या जानते हो, या तुम इस बुक के संबंध में क्या जानते हो। इस तरह से अबाउट का मतलब के बारे में, के विषय में, या के संबंध में होता है। नंबर 2, लगभग या करीब करीब। जब भी हमें किसी सेंटेंस में लगभग या करीब करीब शब्द का यूज करना हो, तो उसके लिए हम अबाउट इंग्लिश का यूज करेंगे। जैसे कोई लाइन है, अब भाई कोई पूछा भाई कितना बज गया, कितने बजे यहाँ पे घड़ी में, तो आप कह रहे हो भाई लगभग, एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है लेकिन लगभग 10 बजे है। तो हम कह सकते हैं इट इज अबाउट 10 PM। अगर रात के 10 बजे है तो रात के 10 PM। अगर दिन में 10 बजे हैं तो 10 AM कह सकते हैं, या 10 o'clock कह सकते हैं। They were about 5 in all। अगर पूछ रहा वो कितने लोग थे भाई, तो हम कह सकते हैं they were about 5 in all। कुल मिला के लगभग वो 5 लोग थे, लगभग 5 लोग थे। इस तरह से लगभग या करीब करीब के सेंस में हम अबाउट यूज करते हैं। फिर एक बारी आती है नंबर 3 यूज, बाहर से चारों ओर। अगर हमें बाहर से चारों ओर, किसी चीज के बाहर से चारों ओर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो हम अबाउट के द्वारा करेंगे। जैसे द बेल्ट इज अबाउट द वेस्ट, यानी ये जो बेल्ट है वो कमर के चारों ओर है। कैसे? बाहर से चारों ओर। तो इस सेंस में जब किसी चीज के बाहर से चारों ओर किसी चीज की एक्सप्लेनेशन या सेंटेंसिंग करनी होती है, तो हम अबाउट का यूज करते हैं। फिर आता है वाला, वाली, वाले। यानी जब भी हम कोई काम करने वाले होते हैं या कोई काम होने वाला होता है, तो हम अबाउट से बनाते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू लीव, मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। वह जाने वाली है, शी इज अबाउट टू लीव। मैं किताब खरीदने वाला हूं, आई एम अबाउट टू बाय बुक। इस तरह से। नंबर 5, इधर उधर के सेंस में। इधर उधर, अबाउट। अब कोई आपसे कहता है भाई डोंट मूव अबाउट, इधर उधर मत हिलो, यानी डोंट मूव अबाउट। ओके। कोई कहता है इधर उधर की बातें ना करो, डोंट टॉक अबाउट, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, में व्यस्त या में लगा हुआ। अगर कोई भाई अगर कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहा भाई आपका मित्र राम आपको कई दिनों से दिख नहीं रहा है, तो आपको जब वो मिलता है तो पूछते भैया कहाँ हो, किस काम में व्यस्त हो, किस काम में लगे हुए हो, व्हाट आर यू अबाउट, किस काम में व्यस्त हो, कहाँ लगे हो। इस तरह से हमने देखा अबाउट का ये डिफरेंट यूज। अब सोचिए, शब्द एक है, यूज अनेक है। इस तरह से कितना अच्छा अगर होता अगर हम इंग्लिश के सारे प्रेपोजिशन को प्रॉपरली यूज करना जान जाते। बिल्कुल जान सकते हैं। बने रहिए महर्षि ट्यूटोरियल चैनल पर मेरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।